नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। कुछ विशेष जानकारी। ये जो डिक्टेशन वीडियो दी गई है इसमें अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है, जो पेज 19 से लेकर के पेज 42 तक की डिक्टेशन दी गई है, जिसमें आपकी 60 की स्पीड से लेकर के 100 की स्पीड तक दी गई है। तो मेरा कहना है कि ये इस किताब के डिक्टेशन लिखने के पहले आप इसका होमवर्क पहले आप करके हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करवाएं। उसके बाद में गलतियों को समझें, सब चिन्ह को याद करें। उसके बाद 10 बार प्रैक्टिस करें। 10 बार प्रैक्टिस पूरी हो जाने के बाद पहले 60 की स्पीड को टारगेट करें, फिर 70 को करें, फिर इसी प्रकार 100 तक करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें। रेडी, स्टार्ट। वियतनाम युद्ध लंबा खिंचा ही भारत पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए। अरब इसराइल युद्ध हुआ और हाल ही में इराक के विरुद्ध सुरक्षा परिषद की सहमति से जो युद्ध हुआ वो एक तरह का सीमित विश्व युद्ध ही था। इस युद्ध से यह बात भी सामने आई कि अगर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य एकजुट हो जाएं तो किसी भी दूसरे देश को रौंद सकते हैं और युद्ध को जायज़ भी ठहरा सकते हैं। इस तरह सुरक्षा परिषद की केंद्रीय भूमिका के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य ही कुंठित हुआ जा रहा है और इसलिए परिषद के बजाय महासभा को अधिक अधिकार सौंपे जाने की मांग उचित और सामयिक हो गई है। प्राचीन काल में भारतवर्ष प्रत्येक दृष्टिकोण से विश्व के सर्वाधिक संपन्न देशों में था। इस अन्य देशों के लोग सोने की चिड़िया के नाम से पुकारते थे। समय बदला, इतिहास ने करवट ली। भारतीयों की मूर्खता के कारण अनेक बार विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किए। इससे हर तरह से हानि पहुंचाई गई। धर्म एवं ज्ञान विज्ञान से संबंधित अनेक ग्रंथों को विदेशी या तो उन्हें उठा ले गए अथवा उन्हें नष्ट कर दिया गया। विज्ञान की ऐसी बहुत सी खोजें जिन्हें भारतीय ऋषि मुनि बहुत पहले से ही ज्ञात कर चुके थे, उन खोजों को पाश्चात्य वैज्ञानिकों का ज्ञान का भंडार वर्तमान समय के लोग मानते हैं। मैं अपने इस लेख में भारतीय जनता को एक ही प्रामाणिक जानकारी दे रहा हूँ, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह खोज पाश्चात्य वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। ग्रह नक्षत्रों की खोज, उनकी गति, आकार, आकर्षण शक्ति, रंग किरणें आदि की खोज आधुनिक विज्ञान की देन नहीं है, जिसकी आयु अभी लगभग 300 वर्षों की है। आज से
हजारों वर्ष पूर्व ही भारतीय ऋषियों ने इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह सूर्य से 27 अंश से अधिक दूर नहीं जा सकता। यह सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व उसी समय दृष्टिगोचर होता है। अब सूर्य से इसकी दूरी 13 अंश अथवा उससे अधिक हो। आज के वैज्ञानिक अभी भी यह सोचकर चकित होते हैं कि किस प्रकार भारतीय ऋषियों ने केवल चर्म धातुओं द्वारा इस ग्रह की खोज की और इसे तारों में स्थान न देकर ग्रहों में स्थान दिया। ब्रह्मांड के ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, निहारिकाओं, आकाशगंगा आदि को देखकर मनुष्य के मन में इनके संबंध में जानने की जिज्ञासा अनादि समय से रही है। भारत इस दिशा में सदैव अग्रणी रहा है। यहाँ के ज्योतिर्विद और मनीषीगण बड़ी श्रम साधना और समर्पण के साथ रात्रि के अंधकार में आकाश में ज्योतिर्मान इन ज्योतिर्मय पिंडों के संबंध में सूक्ष्म अतिसूक्ष्म बातों की जानकारी प्राप्त कर काल गणना का ज्ञान, इन ज्योतिर्पिंडों की रूपरेखा एवं दूरी का मापन करने में सफल सिद्ध हुए। अतः ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सौर धब्बों की खोज गैलीलियो ने की। वास्तव में विश्व में सर्वप्रथम सौर धब्बों की खोज ब्राह्महिर ने की। किसी भी राष्ट्र के विकास की दर उसके पूंजी निर्माण, बचत, प्रोत्साहन एवं वरीयता के आधार पर उत्पादन विनियोजन का परिणाम है। इस दृष्टि से यदि अब तक अर्जित की गई उपलब्धियों का विश्लेषण किया जाए तो सहज रूप से ज्ञात होगा कि इस दिशा में किए गए प्रयत्नों के मुख्य केंद्र बिंदु नगरीय क्षेत्र रहे हैं। ग्रामीण अंचल, जहां इसका असीमित क्षेत्र है, अब भी अपेक्षाकृत उपेक्षित है। इसमें दो राय नहीं कि सहकारी संस्थाएं इस राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक आदर्श एवं उपयुक्त अभिकरण है और इनका संस्थागत जाल भी पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। फिर भी इस ओर नियोजित प्रयासों की कमी क्यों हो है, यह एक विचारणीय बिंदु है। सहकारिता का सर्वोपरि उद्देश्य मितव्ययता एवं बचत को प्रोत्साहन देना तथा बचतों को उत्पादक अवसर प्रदान करना है।
परंतु जहाँ तक ग्रामीण बचतों को प्रोत्साहन एवं संकलन का प्रश्न है, आज की कार्य पद्धति में कदाचित इस कार्य पर संतुलित बल नहीं दिया जा रहा है। यद्यपि सहकारी बैंकों द्वारा संचय निक्षेप कार्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां की गई हैं, फिर भी ग्रामीण बचतों के क्षेत्र एवं संभावना को देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि इस ओर से हम कुछ उदासीन अवश्य हैं। बचतों के संकलन एवं निक्षेप संचय के कार्य की आज की पद्धति का यदि हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि यह व्यवस्था ग्राहक जमाकर्ता के पहल पर आधारित है। फुल स्टॉप।